मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरावासी बहुत परेशान थे। कंस बहुत शक्तिशाली था। उसके पास कई खतरनाक राक्षस थे। इन राक्षसों में एक सबसे खतरनाक राक्षस था बकासुर। बगुले का रूप धारण करने के ही कारण उसे बकासुर कहा गया। बकासुर एक मायावी राक्षस था जिसे पराजित करना नामुमकिन था। भविष्यवाणी के अनुसार कंस को प्रतीत होने लगा था कि नंद का पुत्र ही देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां बालक है जो उसका वध करेगा। इस कारण वह कृष्ण को मारने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता था। कंस ने अनेक प्रयास किए जिससे श्री कृष्ण का वध किया जा सके, किंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पा रहा था। इन्हीं प्रयत्नों के अंतर्गत कंस ने बकासुर को वृंदावन भेजा। श्री कृष्ण को मारने के लिए बकासुर ने एक बगुले का रूप धारण किया और जहां श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ गायों को चरा रहे थे वहीं पर पहुंच गया। दोपहर के पश्चात का समय था। श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के पश्चात एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गौएं चर रही थीं। कुछ ग्वालबाल अपने बछड़ों को पानी पिलाने यमुना के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। तभी ग्वालबालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा भयानक जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वालबाल उसे देखकर डर गए। वह बगुले के आकार का जीव जिसका मुख और चोंच बहुत बड़ी और तीखी थी। ग्वालबालों ने ऐसा बगुला पहले कभी नहीं देखा था। ग्वालबालों की चीत्कार सुनकर बाल कृष्ण उठ खड़े हुए और उसी ओर दौड़े जिस ओर से चीत्कार आ रही थी। वह बक नाम का असुर जो बड़ा बलवान था बगुले का रूप धर वहां आया था। वह विकराल आंखों को लिए गुड़मुड़ाकर पानी में बैठा था। बाल श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने बगुले के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल आईं। भगवान की पकड़ से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह धरती पर गिर गया, लेकिन मौका पाकर उसने झपटकर कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया है, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती हैं। वे अचेत हो गए। कुछ परेशान होकर घरों की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगे। श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुँचे तो इतनी गर्मी पैदा कर दी कि उसका तालू आग के समान जलने लगा। एक बार फिर बगुला परेशान हो गया। आंख उस दैत्य ने अपना मुख खोलकर श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के बाहर आने के बाद फिर वह दैत्य बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। बकासुर अभी श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वालबालों के देखते देखते ही खेले में उसे चीर डाला। बकासुर अपने असली राक्षस रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। राक्षस को देख सभी लोग भयभीत हो गए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया। राक्षस के मरते ही सभी लोग प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। उधर बकासुर की मृत्यु की खबर सुनकर कंस चिंतित हो उठा।